साथियों नमस्कार। स्वागत है भाई एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए अपने इस YouTube चैनल पर आपको क्लासें हैं वो रेगुलर देखने को मिलती हैं। और हमने रीट पात्रता परीक्षा के लिए हिंदी विषय में टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम समास टॉपिक को लेकर के अभी चल रहे हैं, जिसकी आज हमारी 4 नंबर की क्लास रहने वाली है। इससे पहले हम 3 क्लासें समास से ले चुके हैं, जिसमें हमने समास क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कौन सा समास में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। आज की क्लास हमारी हिंदी के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ रहने वाली है, जो कि आपकी परीक्षा के लेवल के प्रश्न है साथियों। और हमने एक टारगेट रखा है कि हिंदी विषय में 30 में से 30 अंक लाना है आपको, और वो 30 में से 30 अंक दिलाने की अब गारंटी आपकी मेरी है साथियों। आपको तो बस क्लासों को ध्यान से देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है और हर एक बिंदु को समझते हुए चलना है। अभी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट होते ही संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित मॉडल टेस्ट पेपर लाऊंगा, जिसमें टीचिंग मेथड के भी प्रश्न रहेंगे, गद्यांश पद्यांश से संबंधित सारे प्रश्न हैं वो देखने को मिलने वाले। अब आपका टारगेट केवल एक ही होना चाहिए साथियों। अगर आपको सरकारी नौकरी लगना है तो अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के तैयारी करना चाहिए। आपका टारगेट रीट पात्रता परीक्षा 27 फरवरी को है, उसको फतेह करना है। चाहे आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, 2 की तैयारी कर रहे हो, रोजाना एक टेस्ट दें और अपनी तैयारी को परखें और मजबूत बनाएं साथियों। 20 प्रश्न में से अगर आप 15 प्रश्न सही कर रहे हो तो समझ लीजिए कि आप सिलेक्शन की दौड़ में है साथियों। अब शुरू करते हैं। अपनी क्लास का पहला ही प्रश्न आपके सामने रहेगा। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं एक बार सभी का स्वागत है दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर है वो आपको कमेंट करके बताना है। और जो भी साथी अपने चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें दोस्तों। अपने दोस्तों को शेयर करें, काफ़ी सारी चीज़ें अपने इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी। आपको रीट किस प्रकार क्लियर करना है सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मैंने जिस प्रकार से किया सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूं, बस आपको ध्यान से देखना है। पहला ही प्रश्न आपके सामने है। मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, सबसे पहली प्राथमिकता आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि प्रश्न क्या है। प्रश्न ये कह रहा है कि आपका जो यावत जीवन होता है, यावत जीवन एक शब्द होता है जिसका सामासिक पद में कौन सा समास है, ये आपसे पूछा है। एसआई की भर्ती परीक्षा हुई थी 2021 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। 4 विकल्प आपके सामने रहेंगे। विकल्प नंबर ए द्वंद्व समास, बी कर्मधारय, सी अव्ययीभाव, डी तत्पुरुष समास। आपके प्रश्न ने ये पूछा है दोस्तों कि यावत जीवन में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। कमेंट करके बताओ जितने भी साथी जुड़े हैं एक बार। यावत जीवन में समास की अगर अपन बात करें दोस्तों तो वो होता है आपका अव्ययीभाव समास। मैं अव्ययीभाव समास क्या होता है, सारे समासों के बारे में आपको हर एक बिंदु को क्लियर करके बताया है। समास की पहली क्लास आपने नहीं देखी है तो एक बार उसको देखना। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है सारी चीज़ें। सुबह अपनी हिंदी की क्लास होती है, शाम को अपनी राजस्थान जीके से संबंधित क्लास होती है, तो दोनों क्लासों को एक बार जरूर देखना। बहुत जल्द सभी सब्जेक्टों की क्लासें स्टार्ट करेंगे। टीचिंग मेथड, साइकोलॉजी, सारी चीज़ों का मैं प्रयास करूँगा दोस्तों। अभी इस प्रश्न का राइट आंसर सी विकल्प सही रहेगा। जितने भी साथी सी को लॉक कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न बहुत शानदार है दोस्तों, वो भी ऐसा ही भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। वैसे मैं आपको बता दूं कि अपनी क्लास का हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में पूछा गया। और आपको पता है कि जो पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है ना। बहुब्री, द्वंद्व, अव्ययीभाव, तत्पुरुष समास ने कौन सा, चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है, ये आपसे पूछा है। देखिए, हमें सबसे पहले समास के डेफिनेशंस के बारे में आना चाहिए कि भाई समास कौन सा समास है, उसमें किस प्रकार से उसका कौन सा पद प्रदान होता है और क्या उसकी आपके नियम रहते हैं जिससे समास उसमें लगता है। सबसे पहले हमें समास विग्रह करना आना चाहिए, वो कि सही तरीके से, ठीक है ना। अगर अपन चंद्रमौली का समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा दोस्तों, चंद्र है मौली पर जिसके, मौली को अपन सिर बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? सिर। तो चंद्र है सिर पर जिसके, अर्थात क्या हो जाएगा? शिव है साथियों। भगवान शिव के
माथे पर, सर पर एक चंद्रमा का बिंदु आपने देखा होगा, तो ये एक अलग ही अर्थ में रूढ़ हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि बहुब्रीहि समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है। ये पहली बात तो दूसरों के उदाहरणों को अपना उदाहरण बना लेता है, अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद रूढ़ हो जाता है, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। और चंद्र है सिर पर जिसके, अर्थात शिव को रूढ़ हो गया, तो विकल्प नंबर ए बहुब्रीहि समास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक करें, शेयर करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द कर्मधारय समास के हैं? बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। पनवरा, छुटवैया, शुभागमन, चरण कमल, गृहस्थ, देशभक्ति, निशाचर, अकमनामा। प्रश्न ने ये पूछा है कि इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द है वो कर्मधारय हैं। ठीक है ना। कर्मधारय में मैंने बताया था कि कर्मधारय में एक तो विशेषण विशेष्य का भाव होता है, किसका? विशेषण विशेष्य का। और एक होता है आपके उपमान उपमेय का। आप यूँ कह सकते हो कि अगर किसी शब्द में उसकी विशेषता बताई जा रही हो तो वहाँ आपका कर्मधारय समास होता है। ठीक है ना। अब देखो आपका, एक तो आपका आज शुभागमन, शुभ है आगमन जिसका, अर्थात आगमन कैसा है? शुभ, अच्छा है, तो यहाँ पर इसकी विशेषता बता दी। चरण कमल, यानी कि कमल कैसे हैं? चरण कैसे हैं? कमल के समान है, तो यहाँ भी उसके चरणों की क्या बताई जा रही है साथियों? विशेषता बताई जा रही है। तो शुभागमन और चरण कमल में आपके कर्मधारय समास होगा। बी विकल्प इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चंस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें साथियों। अगला प्रश्न क्या है? आपके सामने प्रश्न आ चुका है। देखिए, प्रश्न को पढ़ो और राइट आंसर आपको कमेंट करके बताओ। साथियों कमेंट करते चलिए, इससे आप अपनी तैयारी को और खुद स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, और जहां आपको कमी लगती है उस पक्ष को आप मजबूत कीजिए। देखिए, सिलेक्शन ना होने का एक कारण ये होता है कि विद्यार्थी सबसे पहले अपने आप का आकलन नहीं करता है। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले खुद का आकलन करो, उन शब्दों को पढ़ो, जितना हो सके उतना अभ्यास करो। अभ्यास आपको निपुणता दिलाता है दोस्तों। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपने अगर सिलेबस पढ़ लिया, सिलेबस पढ़ने के बाद अगर आपने अभ्यास नहीं किया ना तो आप वहाँ पीछे रह जाओगे दोस्तों। अभ्यास आपको बहुत आगे लेके जाएगा। आप जो एग्जाम में गड़बड़ियाँ करते हैं वो आप पहले ही एग्जाम से पहले अभ्यास करके उन गड़बड़ियों, उन कमियों को, त्रुटियों को सुधार सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जितना हो सके उतना अभ्यास कीजिए, जो टॉपिक पढ़ा है उससे संबंधित MCQ निकालिए। ठीक है ना। प्रश्न को पढ़ो, किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है? देखो, संप्रदान तत्पुरुष समास की बात करें तो वो आ जाएगा आपका, एक तो सत्याग्रह आ जाएगा, सत्याग्रह, और एक आ जाएगा आपका राहेकर्च। संप्रदान यानी कि आपको पता है ना, कारक पढ़े होंगे आपने, तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। कारक आपको पता है कि कर्ता ने कर्म को करने से संप्रदान के लिए अलग होने के संबंध में, है ना। संप्रदान, सत्याग्रह का अगर अपन समास विग्रह करें तो इसका क्या होगा? सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। राहे खर्च का अगर अपन समास विग्रह करेंगे तो राहे के लिए खर्च हो जाएगा। तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सत्याग्रह और राहे खर्च में आपके संप्रदान तत्पुरुष समास देखने को मिल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? अगर आप पे क्लास को पूरा कंप्लीट ध्यान से लास्ट तक बात करते हो तो आपके काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी, देख लेना। ये भी आपके ऐसा ही भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? नहीं को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अधिकरण तत्पुरुष समास किस विकल्प में नहीं है, ये आपसे पूछा है। अब आप जितने भी साथी जुड़ रहे हैं एक बार कमेंट करके बताओ 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके चलते चलना है। घुड़सवार, जलमग्न, लोकप्रिय, सेना नायक। अधिकरण में पेपर यानी कि मैं भाव, अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा है, बताओ भाई। तो इसमें घुड़सवार, जलमग्न, लोकप्रिय, इन सभी में आपका अधिकरण तत्पुरुष समास रहेगा, लेकिन सेना नायक में आपका अधिकरण तत्पुरुष समास देखने को नहीं मिलेगा। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों। जितने भी साथी डी को लॉक कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है भाई? इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? बताओ। तत्पुरुष समास पूछा है दोस्तों। तुलसी कृत, मंद बुद्धि, कामकाज, आमरण। बताओ भाई, कमेंट करके बताओ तत्पुरुष समास किस में है। तो देखिए, एक शब्द आता है आपका तुलसी कृत। क्या आता है? तुलसी कृत। तुलसी कृत का मतलब होता है तुलसी से कृत या तुलसी द्वारा रचित, इसका समास विग्रह होगा
तुलसी द्वारा रचित, यानी कि इसमें आपका तत्पुरुष समास आ रहा है, तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? लघु कथा, आप बीती, देह लता, नीलगाय। लघु कथा, लघु है जो कथा, यानी कि विशेषता बता दी। आप बीती में आपका कर्मधारय समास नहीं होगा। अगर आप बीती शब्द का समास विग्रह करेंगे तो आप पर बीती होगा। क्या होगा? आप पर बीती। और आप पर बीती में आपका आप बीती में तत्पुरुष समास देखने को मिलेगा दोस्तों, ना कि कर्मधार है। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देह लता में बात करें तो कैसी लता है, कैसी देह है? लता के समान देह है जिसकी, अर्थात कर्मधारय समास। नील गाय, नीली है जो गाय, इसमें भी आपका कर्मधारय समास देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें दोस्तों। अगली प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने है द्वंद्व समास। उदाहरण बताना है। द्वंद्व समास में आपके दोनों पद प्रधान होते हैं। मैंने आपके पहली ही समास की क्लास में सारी चीज़ों को क्लियर किया है, मैं फिर बोल रहा हूँ। समास की अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो फिर आपको इन क्लासों में समझ में नहीं आने वाला। एक बार पहली क्लास को जरूर देखना। गौशाला, मनचाहा, शीतोष्ण, प्रत्यक्ष। बताओ भाई, द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? तो आपको पता चल रहा होगा दोनों पद किस में आएंगे? शीतोष्ण में आ जाएंगे। सी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर होगा शीत और उष्ण। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द मूलतः द्विगु समास के उदाहरण हैं? देखिए, द्विगु में आपका पहला शब्द कैसा आता है? संख्यावाची आता है सर। पहला शब्द कैसा आएगा? संख्यावाची आएगा। अब चार विकल्पों में से देख लीजिए किस विकल्प में पहला ही शब्द संख्यावाची है? दोनों शब्द बताओ, कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ भाई। तो एक तो आ जाएगा आपका सप्ताह दोस्तों। कौन सा जाएगा? सप्ताह। और एक दिख रहा है आपका शताब्दी। कौन सा दिख रहा है? शताब्दी। तो सप्ताह और शताब्दी दोनों में आपके कौन सा समास है दोस्तों? द्विगु समास है। यानी कि विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10वां प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है आपका, समास विग्रह की दृष्टि से असुमिलित विकल्प का चयन करना है। बताओ। आकाश पतित का समास विग्रह आकाश को प्राप्त हुआ, आकाश को प्राप्त किया हुआ है क्या? आपाद मस्तक का पाद से लेकर मस्तक पर्यंत तक है, बिल्कुल सही है। कदाचार का कुत्सित है जो आचार, ये भी सही है। चतुष्पद का समास विग्रह अपन करेंगे तो चार पदों का समूह आपको देखने को मिलेगा। तो फिर गलत कौन सा है सर? गलत हो जाएगा आपका आकाश का, आकाश पतित शब्द आपका गलत है, क्योंकि इसका समास विग्रह आपको सही देखने को नहीं मिला हुआ है। आकाश पतित का समास विग्रह आकाश को प्राप्त तो किया हुआ नहीं है। तो फिर बताओ क्या रहेगा? कमेंट करके बताओ। इसका समास विग्रह होगा आकाश से पतित। क्या होगा? आकाश से पतित होगा। तो ए विकल्प को चयन करने वाले सभी विद्यार्थी, सभी साथी सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चतुष्पद और चतुष्पद में सही अर्थ बताना है। देखो, चार पैरों वाला चौराया, चौराया, चौपाया, चौथाई भाग चौपाया और चौपाया चार मात्राओं वाला। चतुष्पद और चतुष्पद, चतुष्पद की अगर अपन बात करें तो चार पैरों वाला होता है, और चतुष्पद की बात करें तो चार पद हैं जो समूह, जिनको अपन चौराया के नाम से बोलते हैं। तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। ए को चयन करने वाले सभी विद्यार्थी यहाँ सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? बताओ भाई। रसोई घर, घुड़सवार, पद्मनाभ, यथाविधि। बहुब्रीहि समास का उदाहरण देखना है। इसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, अन्य पद इसका क्या होता है? प्रधान होता है, या अन्य पद रूढ़ हो जाता है। तो एक इसमें शब्द आया है पद्मनाभ। कौन सा आया है दोस्तों? पद्मनाभ शब्द में आपका बहुब्रीहि समास देखने को मिलेगा। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। ये भी आपके एलडीसी एग्जाम 2011 में इसका पेपर हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। सरासर, छुटभैया, काली मिर्च, बलमानस। देखिए, छुटभैया
काली मिर्च, भलमानस, इन सभी में आपके कर्मधारय समास देखने को मिलेगा। लेकिन आपका एक शब्द आया है सरासर। कौन सा शब्द सर? अरे सरासर शब्द में आपका कर्मधारय समास देखने को नहीं मिलेगा, तो ए विकल्प को इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन सर सरासर में आपका कर्मधारय समास नहीं है, तो फिर कौन सा होगा? तो इसका पहले अपन क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे। तो समास विग्रह क्या होगा सरासर का? तो वो होगा एक सिरे से दूसरे सिरे तक, यानी कि तक शब्द जहाँ आ जा रहा है, पहला पद जहाँ प्रदान हो रहा है, वहाँ आपका अव्ययी भाव समास होगा दोस्तों। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ध्यान रखना इस बिंदु को, सरासर में आपका अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न है, नटों में श्रेष्ठ हेतु उपयुक्त सामासिक पद कौन सा होगा? हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। नटों में श्रेष्ठ यानी कि नटवर क्या हो जाएगा? अरे नटवर कौन से विकल्प में है सर? ए विकल्प में है। तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से असंगत है, बताओ ऐसा असंगत कौन सा है? चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख, बिल्कुल सही है। आप पर बीती, आप बीती, ये भी बिल्कुल सही है। जितना शीघ्र हो सकते, अति शीघ्र, क्या सही है क्या? यहाँ पर थोड़ा डाउट लग रहा है, इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। माल को ढोने वाली गाड़ी, मालगाड़ी, बिल्कुल सही है। तो फिर विकल्प सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा दोस्तों? राइट आंसर रहेगा। अति शीघ्र का अगर अपन समास विग्रह करें तो क्या होगा? जितना जल्दी हो सके। तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? दोनों पद प्रधान कौन से में नहीं है? चाल चलन, हानि लाभ, माता पिता, परम पिता। कमेंट करके बताओ। चाल चलन, हानि लाभ, माता पिता में आपका द्वंद्व समास है। परम पिता में आपका द्वंद्व समास देखने को नहीं मिलेगा। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी डी को लॉक कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न बताइए। नेक्स्ट प्रश्न में आपका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न को ध्यान से पढ़ो दोस्तों। शाका मृग शब्द में कौन सा समास है? बताओ। कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्री, द्वंद्व। देखिए शाका मृग का अपन अगर समास विग्रह करें दोस्तों, तो शाखा पर दौड़ता है जो मृग, क्या होगा? शाखा पर दौड़ता है जो मृग। अब तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि पेड़ की शाखाओं पर कौन दौड़ता है, अर्थात बंदर। अर्थात अपन यूँ कह सकते हैं कि इसका अन्य अर्थ में क्या हो गया? रूढ़ हो गया। और जब अन्य अर्थ रूढ़ हो जाता है, अन्य अर्थ प्रधान हो जाता है, तो वहाँ आपका बहुब्री समास आता है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ध्यान रखना है, शानदार प्रश्न है। धर्म प्राण का विग्रह निम्नलिखित में से आपको चुनना है। धर्म प्राण का अगर अपन विग्रह करें साथियों, तो धर्म ही है प्राण जिसके, क्या होगा? धर्म ही है प्राण जिसके वह। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? बताओ। आपका पाप पुण्य जो शब्द है वो किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्री, द्वंद्व। तो आपको यहाँ इस शब्द को देखते ही पता चल गया होगा दोस्तों कि पाप और पुण्य, यानी कि डी विकल्प द्वंद्व समास आपका इससे में राइट आंसर होगा। द्वंद्व समास आपके डी विकल्प में है, तो डी को लॉक करने वाले सभी साथी सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। रेल भाड़ा शब्द में कौन सा समास है? बहुब्री, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय। कमेंट करके बताओ। रेल भाड़ा का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? रेल के लिए भाड़ा। रेल के लिए भाड़ा, अर्थात ये कौन सा शब्द कौन से समास में पहुंच जाएगा? के लिए आपके तत्पुरुष समास में आता है दोस्तों। कौन से समास में आता है? तत्पुरुष समास में आता है। तत्पुरुष समास सी विकल्प में है, तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। ये तो थे आज की क्लास के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आप पूरी ईमानदारी के साथ बताना कि 20 में से आपने कितने प्रश्न हैं वो सही किए हैं, ठीक है ना? अगर आप 15+ प्रश्न सही कर रहे हो तो आपकी तैयारी बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल की है दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, फीडबैक देके जाना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। मिलते हैं शाम को राजस्थान जीके की बहुत ही शानदार क्लास के साथ। जुड़ना नहीं भूलना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।